स्टूडियो में प्रोफेसर रागी साहब भी हमारे साथ, संगीत रागी साहब। प्रोफेसर स्वागत है आपका। जरा इन तस्वीरों पर आपकी राय मैं चाहता हूं। अभी विपक्ष का कोई बयान आता होगा कि फिर कैमरा पहुंच गया देखिए, और उसके बाद मोदी जी ने चुनाव में फिर माता जी की तस्वीर का इस्तेमाल कर लिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब अहमदाबाद जाते हैं तो वाकई ऐसे क्षण में ये स्वाभाविक हो जाता है कि यदि समय मिलता है तो वो जा कर के अपनी माँ से बात करें। और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जहाँ प्रधानमंत्री जी जाएंगे वहाँ कैमरा तो होगा। और अब इसकी एक छवि भी निखर करके आती है। ये छवि ऐसी है कि ये डिस्कशन जो है वो हमारे घर तक पहुँच जाता है, जिसमें हमारी माता भी शामिल हो जाती हैं और कहती हैं कि देखो प्रधानमंत्री होकर के अपनी माँ से कितना लगाव है कि वो जाता है। ये और बात है कि इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बुज़ुर्गों में एक प्रकार की संवेदना पैदा करती है कि एक ऐसा पुत्र है जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जब गुजरात आता है तो अपनी माँ से मिलता है। फिर सिर्फ इतना नहीं होता है, माँ को किस अदब से मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, चरण छू करके मिलता है, फिर बातें करता है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और ये तस्वीरें जो होती हैं कहीं न कहीं वोटर के मन तक भी जाता है, कहीं न कहीं पहुंचता है। मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री ने जानबूझ करके इसी प्रकार को वोटरों को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार का किया हो। और मुझे जो जानकारी है वो ये कि आधे घंटे के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं अहमदाबाद, उनके साथ बैठना है, उनकी मीटिंग तय है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री वहाँ से निकल भी चुके हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है कहीं न कहीं भावनात्मक तौर पर बुजुर्गों की संवेदनशीलता को झकझोरता है और इसके अपने राजनीतिक मायने भी निकलते हैं। देखिए, मैं इस चुनाव में इस तस्वीर का इसीलिए भी चर्चा इसकी जरूर होगी क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां पर उन्होंने अपने एक बयान में प्रधानमंत्री की माता जी का नाम लेकर के उनके ऊपर ही आक्षेप लगा दिया था कि वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि वो भी जो है चुनाव में अपने बेटे की मदद करती हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कई बार ऐसे लूज स्टेटमेंट दिए हैं। उससे उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। उससे आप गुजरातियों की अस्मिता और उनके मन स्थिति को और आप दुखी पहुंचा रहे हैं। उससे कोई यदि आप पॉजिटिव डिस्कोर्स करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपके तरफ लोग मतदाता जाएंगे। देखिए, कांग्रेस की जमीन वहां खाली है। कांग्रेस लड़ाई में रहेगी, कितना रहेगी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन यदि आप गाली गलौज की भाषा पर यदि आप आ जाते हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज की भाषा करती है, प्लीज आप उसको वोट मत दें। आपके लोग गुजरात में गाली गलौज की भाषा करते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। अब गुजरात के दिन तो आपसे खूब लंबी बात होगी। आज हम दिल्ली के एमसीडी के चुनाव की बात कर रहे थे, उस पर हम वापस लौटते हैं। कुछ हमने आंकड़े आपके सामने रखे थे। मैं संजय कुमार जी से अब पूछना चाहता हूं, अभी जो सिरसा साहब ने कहा कि सर ये सर्वे जो है मान लेते 3 हफ्ते पुराना है, तो उनका कहना है 3 हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया, बड़े बड़े नए मुद्दे आ गए, बड़ी नई तस्वीरें आ गई। आप मानते हैं कि कुछ ऐसा परिवर्तन वोटर के माइंड में हो सकता है 3-4 हफ्ते के अंदर? देखिए, फैक्चुअली तो बिल्कुल बात सही है कि ये सर्वेक्षण जो था वो नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह में किया गया। दूसरी बात जो आपका प्रश्न है, क्या परिवर्तन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। लेकिन क्या मुझे लगता है परिवर्तन आया? मुझे नहीं लगता है कि कोई खास परिवर्तन आया है। जो स्थिति पहले दूसरे सप्ताह नवंबर में बनी हुई थी, मुझे लगता है कि चुनाव के दिन भी कमोबेश वही स्थिति बनी हुई है। वो सर्वेक्षण क्या बताता है? वो सर्वेक्षण यही बताता है कि इस चुनावी दौड़ में, दिल्ली में एमसीडी के चुनावी दौड़ में आम आदमी पार्टी आगे है, बीजेपी नंबर 2 पर है और कांग्रेस कहीं तीसरे नंबर पर पिछड़ रही है। सर्वे ने यह भी अनुमान लगाया, और ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये तकरीबन 1 महीने पहले किया हुआ सर्वे है जिसमें हमने तमाम मुद्दों पर सवाल पूछे थे, बिजली, पानी, सड़क और भी कई तमाम मुद्दे थे। ये सर्वे ये बताता है कि आम आदमी पार्टी की जो लीड है बीजेपी पर वो सब्सटेंशियल है, मतलब 6-7% की लीड है, जिसको भर पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी उसको भर पाने में सक्षम हुई है और आम आदमी पार्टी मुझे अब चूंकि आपने सब सामाजिक वर्गों पर, आर्थिक वर्गों से रिएक्शन लिया है इस पर, मैं आता हूं प्रोफेसर साहब। तो अभी हमने दिखाया कि
हिंदू वोट जो है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो अपर कास्ट हिंदू वोट को अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी में जो पहली पसंद है वो आम आदमी पार्टी, दूसरी पसंद बीजेपी और तीसरी पसंद कांग्रेस पार्टी हमें दिखाई देती है। मैं अगले आंकड़े पर जा रहा हूं, उसके बाद फिर मेहमानों के पास लौटेंगे। दिल्ली में कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता जो है उनकी तादाद अच्छी खासी है और वो चुनावों को प्रभावित करते हैं। और आपके सामने मुस्लिम वोट का जो रुझान है वो अब आ रहा है। देखें, पहले ये वोट एकमुश्त कांग्रेस पार्टी को जाया करता था, इसमें कोई शक नहीं था। आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में आई है तो आप देखिए आज उसका असर यह है कि 60% तक मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 26% ये वोट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है और बीजेपी को 3% मुस्लिम वोट की उम्मीद करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी लेकिन दिल्ली के एक मुस्लिम मतदाता की पहली पसंद है बहुतायत में, इसमें कोई शक इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि आप देखें तो दिल्ली में विधानसभा की स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं और 7 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, बाकी सब आम आदमी पार्टी के हैं। और जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां भी सब ज्यादातर आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं। तो आप मुस्लिम वोट में देख रहे हैं कि 60% वोट जो है वो आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ। मैं एक बार अनिल जी के पास जाना चाहता हूं। अनिल जी, मैं सिर्फ मुस्लिम वोट की बात नहीं करूंगा, लेकिन अदरवाइज भी हम देख रहे हैं, अभी प्रोफेसर साहब ने बताया आपको कि नंबर 3 पर 2017 में भी नंबर 3 पर आप थे एमसीडी चुनाव में, लेकिन इस बार वो गैप बहुत बढ़ गया है। सिंगल डिजिट में कई जो है कांग्रेस पार्टी रह जाएगी, ऐसा अंदेशा भी दिखाई दे रहा है। और जहां तक मुस्लिम वोट की बात है, उसकी बात इसलिए करना अहम है क्योंकि आपकी पार्टी ने यह प्रचार किया है दिल्ली में बाकायदा कि मुसलमानों के किसी भी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी जबान नहीं खोली, उन्होंने किसी भी मुद्दे पर दिल्ली के मुसलमानों का साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी मुसलमान दिल्ली का जा रहा है उनकी तरफ। देखिए सौरभ जी, हर चुनाव नया होता है और अलग होता है। जो चुनाव 2017 में कॉरपोरेशन को हुआ उस समय क्या परिस्थिति थी, क्योंकि उस समय अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह का एक रुख अख्तियार किए हुए थे तो लोगों को लगता था कि बड़े एक तरह से मैं कह सकता हूँ बड़े भारी रिफॉर्मर्स के रूप में अपने को पेश कर रहे थे। डे बाय डे 2020 का जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया 19 का, तो उसमें स्थिति बदल गई। कांग्रेस दूसरे नंबर पे पहुंच गई, ज़्यादातर सीटों पे आप पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। तो चुनाव हर चुनाव दर चुनाव अलग होता है। अब के जो कॉरपोरेशन के मुद्दे हैं उसमें दोनों सरकार, चाहे वो क्योंकि दिल्ली में मल्टीपल एजेंसी अथॉरिटी सिस्टम है, तो चाहे वो लोकल बॉडी की बीजेपी की सरकार है, चाहे वो आप पार्टी की दिल्ली की सरकार है, दोनों लोगों के मुद्दों पर, लोगों की तकलीफ़ों पर काम करने में नाकाम रहे। हमारे हिसाब से जनहित और जनकल्याण का काम ना होके वाद विवाद दोनों के बीच चलता रहा। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो जनता उस बात को समझती है। जो चुनाव से पहले जो सर्वे है, कितने लोगों के बीच वो सर्वे हुआ, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन चुनावों में रोज़मर्रा वो तस्वीर बदलती रही। अगर हम ये कह सकते हैं कि जो आपके जो दिए हुए सर्वे के जो आंकड़े हैं वो निश्चित तौर पर चुनाव की जो स्थिति रहेगी रिजल्ट की वो उस तरह से नहीं रहेगी और कांग्रेस पहले से ज़्यादा सीटें जीत रही है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जिस तरह का रुझान हमारे प्रति लोगों का रहा, जो पोलिंग बूथों पर जो हमारी रिपोर्ट्स है, हमने हमारे 13,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो पोलिंग बूथ पे हमने लगाए थे अलग अलग, उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अच्छी हैं और निश्चित तौर पर इस सर्वे में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। अनिल जी, अब सर्वे से आप असहमत हो, ये तो आपका अधिकार है और मैं ये भी दावा नहीं कर सकता कि कोई सर्वे 100% ठीक ही होगा, ऐसा भी दावा करना उचित नहीं होगा, लेकिन ये एक ट्रेंड बता रहा है। आपने कहा कि नहीं इसके खिलाफ ऐसा है सौरभ जी, देख वो हम जब नतीजा आएंगे 7 को तब बात करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।